ये कहानी है बेंगलोर में रहने वाले उन 3 दोस्तों की जिनका नाम है प्रियंका, महिमा और अजय। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये तीनों कुछ ही महीनों पहले बेंगलोर आए थे। बेंगलोर में इन तीनों दोस्तों की एक ही कंपनी में जॉब लग गई थी, तो तीनों दोस्तों ने अपने ऑफिस के आसपास ही किराए पर एक घर ले लिया था। वो घर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ का किराया बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से उन लोगों को खर्चा चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन अजय ने अखबार में एक फ्लैट के बारे में पढ़ा जिसमें लिखा था किराए पर घर लीजिए, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पर। अजय ने फिर उस नंबर पर फ़ोन करके पूछा और उस घर के बारे में पता लगाया। वहाँ का किराया सुनकर वो बहुत ही हैरान था, क्योंकि जो किराया उस घर के मालिक ने उसे बताया था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। लेकिन वो खुश भी था कि चलो एक सस्ता किराए का घर मिल गया। वो ये बात प्रियंका और महिमा को बता देता है। वो लोग भी इतने कम किराए की बात सोचकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते और तीनों उस घर को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वो घर उनके ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लैट बने हुए थे, लेकिन वो एरिया बहुत सुनसान सा था और वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही जाते हुए दिख रहे थे। वहाँ पर जा रहे एक आदमी से प्रियंका ने पूछा, भाई साहब ये इलाका इतना शांत क्यों है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आदमी प्रियंका से बोलता है, हे लड़की, यहाँ मरने के लिए आई है क्या? चली जा यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बात बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसकी बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन लगाते हैं। बिल्डिंग का मालिक वहाँ पर आता है और बोलता है, वेलकम सर, वेलकम मैम, चलिए आप लोगों को घर दिखाता हूँ। फिर वो उन लोगों को बिल्डिंग में ले जाता है और घर दिखाने लगता है। उन लोगों को वो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े रूम थे, बड़ा सा किचन था और सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था। और सबसे अच्छी चीज़ जो उन लोगों को परेशान करती थी वो था महंगा किराया। अब उन लोगों को ज़्यादा किराया भी नहीं देना पड़ेगा। एक बात उन लोगों के कान में खटक रही थी कि उस फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई नहीं रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। वो तीनों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उन लोगों के ऑफिस आने जाने का टाइम अलग था। कभी किसी का नाइट का शिफ्ट होता तो कभी किसी के मॉर्निंग का। एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बज रहे थे। प्रियंका को उसकी कैब ने उसके घर के आसपास छोड़ दिया था और फिर प्रियंका अपने फ्लैट के बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी थी। वो रास्ते में जा ही रही थी कि तभी उसे अपने बिल्डिंग के नीचे एक लड़की दिखाई दी। वो देखने में उसकी उम्र की ही लगती थी। प्रियंका को लगा कि ये लड़की भी इधर रहने आई है, लेकिन वो अचानक से उसके आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। प्रियंका फिर उस बिल्डिंग की लिफ्ट की ओर बढ़ती है और लिफ्ट का बटन दबाकर उस लिफ्ट में घुस जाती है। प्रियंका ने लिफ्ट में घुसकर 4थी मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाया था और लिफ्ट चलने लगी। लेकिन प्रियंका ने क्या देखा कि वो लिफ्ट चल तो रही थी, लेकिन वो उसके फ्लोर पर रुक ही नहीं रही थी। प्रियंका फिर से 4थे फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन वो क्या देखती है कि लिफ्ट की लाइट अचानक से चली जाती है और वो लिफ्ट बंद हो जाती है। प्रियंका ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो मदद के लिए इमरजेंसी बटन दबाती है जिससे उसकी मदद के लिए कोई आ सके, लेकिन उधर कोई नहीं आता और वो थक हार कर वहीं बैठ जाती है। तभी वो क्या देखती है कि कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वो क्या देखती है कि लिफ्ट के कोने में एक लड़की बैठी हुई है और वो अपना सर नीचे करके रो रही थी। ये देखकर प्रियंका के तो होश ही उड़ जाते हैं कि लिफ्ट में तो कोई भी नहीं था, कि लड़की यहाँ से कहाँ आ गई। लेकिन प्रियंका हिम्मत करके धीरे धीरे उस लड़की के पास जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर कब आई और तुम आखिर क्यों रो रही हो? वो ये बात पूछ ही रही थी कि अचानक से लिफ्ट की लाइट आ जाती है और उसके बाद जो भयानक मंजर प्रियंका ने देखा वो इसको कभी नहीं भूल पाएगी अगर वो जिंदा बच गई तो। वो क्या देखती है कि वो तो वही लड़की है जो उसको नीचे मिली थी, लेकिन इस लड़की का आधा शरीर गायब था और उस लड़की की आंखें भी नहीं थी। ये देखते ही
प्रियंका डर के मारे कांपने लगी और उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया था। प्रियंका क्या देखती है कि वो लड़की उसकी तरफ रेंगते हुए चली आ रही थी। ये देखते ही प्रियंका जोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसको होश आता है तो वो क्या देखती है कि उसके दोनों दोस्त उसके सामने होते हैं। अजय प्रियंका को बताता है कि उसे ऑफिस में फ़ोन आया था कि लिफ्ट की लाइट चली गई थी और तुम उसी में बेहोश हो गई थी। प्रियंका उसे बीच में ही रोककर बोलती है कि अजय, मेरे बेहोश होने का कारण ये नहीं था। और प्रियंका फिर सारी बात विस्तार से अजय को बता देती है। अजय प्रियंका की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, प्रियंका, तुम भी कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसा हो सकता है? तुम कहना चाहती हो कि वो कोई भूत है? प्रियंका, तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें ज़रूर कोई सपना आया होगा। चलो तुम अब आराम करो। आराम कर लोगी तो सब कुछ ठीक सा लगेगा तुम्हें। अभी तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई हो। फिर सब सोने चले जाते हैं। एक दिन की बात है, रात के करीब 10 बज रहे थे और उस दिन शनिवार था और सबकी छुट्टी थी। तभी अजय बोलता है, चलो आज मेरी तरफ से तुम लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी है। और ये बोलकर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। करीब आधे घंटे बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला अजय को कॉल करता है कि सर, नीचे आकर पिज़्ज़ा ले लीजिए। वो ऊपर आने से मना कर देता है। अजय जब पूछता है कि आप ऊपर क्यों नहीं आ सकते, तो वो गोलमोल सा जवाब देता है। अजय आगे कुछ नहीं बोलता और पिज़्ज़ा लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, क्योंकि प्रियंका ने उसे लिफ्ट से जाने के लिए पहले ही मना कर दिया था। नीचे जाकर वो पिज़्ज़ा ले लेता है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चला जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। वो सोचता है कि एक बार लिफ्ट से जाकर देखना चाहिए, जरा मैं भी देखूं कि इधर कौन सी आत्मा रहती है जो लिफ्ट से आती जाती है। मन ही मन ये सोचकर वो ज़ोर से हंसता है और लिफ्ट में चले जाता है। लिफ्ट में जाकर वो चौथे फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाता है और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि लिफ्ट अचानक से ऊपर जाने के बजाय बहुत ज़ोरों से नीचे आने लगती है। अजय बहुत घबरा सा जाता है और फिर से चौथे फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन वो लिफ्ट रुक ही नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट बेसमेंट में जाकर रुक जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुलता। अजय मन ही मन गुस्से में बोलता है कि ये कैसे लिफ्ट है? उस दिन प्रियंका इसमें फंस गई थी। इस लिफ्ट में ज़रूर कोई टेक्निकल फॉल्ट है और लोग समझते हैं कि ये सब कोई आत्मा कर रही है। ये सोचते हुए वो लिफ्ट में लगे इमरजेंसी कॉल बटन को दबाता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन उसे अचानक से किसी लड़की की फुसफुसाहट की आवाज़ आती है और लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है। अजय बोलता है कि कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? सामने आओ। तभी वो क्या महसूस करता है कि उसके चेहरे पर कुछ पानी जैसा गिर रहा है, जिसका रंग लाल सा था। अजय डरते डरते ऊपर देखता है। अजय जैसे ही ऊपर देखता है, वो बिल्कुल शांत सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। ऊपर एक लड़की दीवार के साथ चिपकी हुई थी और उसका आधा शरीर गायब था। अजय ये मंजर देखते ही उस लिफ्ट का दरवाज़ा अपने हाथों से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और नीचे बैठ जाता है। लेकिन अजय थोड़ी देर बाद देखता है कि लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। अजय उठता है और बहुत तेज़ी से लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट के बाहर अपना पैर रखता है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका हाथ उस आत्मा ने पकड़ लिया था। अजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था। तभी वो क्या देखता है कि लिफ्ट का दरवाज़ा अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा उसका हाथ नहीं छोड़ती। लिफ्ट का दरवाज़ा आधा बंद हो जाता है और वो लिफ्ट चलने लगती है। अजय लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से कटकर मर जाता है। प्रियंका जब देखती है कि अजय को तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और उठकर बाहर आ जाती है। प्रियंका अपने कमरे से बाहर आकर जो मंजर देखती है, वो देखते ही वो तो बिल्कुल
दंग रह जाती है। वो क्या देखती है कि अजय का कटा हुआ शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है और उस लड़की की आत्मा वहीं पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। प्रियंका ये देखते ही तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है और सारी घटना बता देती है। प्रियंका पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद अपनी दोस्त महिमा के साथ तुरंत वो फ्लैट छोड़ देती है और किसी और जगह पर चली जाती है। उस दिन के बाद से वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी नहीं भटकता है और उस बिल्डिंग में सिर्फ भूत पिचासों का वास है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।